हबीब अकरम साहब सीनियर एनालिस्ट एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपके वक्त का फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया गया है, इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, और अब क्या इस पर जो है रद्द अमल एक्सपेक्टेड है? देखिए, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और एक्सपेक्टेड फैसला नहीं हो सकता था। उसकी वजह यह है कि अगर एक दफा इस उसूल को मान लिया जाए कि इंतखाबात हुकूमतें मुलतवी कर सकती हैं और इनडेफिनेट मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकती हैं, इलेक्शन कमीशन तरह इस बात का कोई फैसला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आपने दस्तूरी निज़ाम को ठिकाने लगा दिया। तो आज पाकिस्तान में दस्तूर की जो हुक्मरानी है उसको बहाल कर दिया गया है और 14 मई की नई तारीख पंजाब के इलेक्शन के लिए आ गई। तो गोया जो पंजाब की हद तक मामला है वो तो तय हो चुका है कि अब 14 मई को यहाँ पे इलेक्शन होंगे। और उसके साथ ये भी अब देखना यह है कि क्या इसके साथ मजीद अहकामात, कोई डिटेल्ड अहकामात भी दिए गए हैं, यानी ऐसे अहकामात के जो मुतलका इदारे जो पहले कह रहे थे कि वजारत खजाना कह रही थी हमारे पास पैसे नहीं है, या कोई और कह रहा था हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है या नफरी नहीं है, तो उनके लिए क्या अहकामात जारी किए गए हैं। उसूली तौर पर तो उनके लिए अहकामात जारी करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल बात ये होती है कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है तो बाकी सब इदारे साथ चल पड़ते हैं। ठीक, हबीब साहब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जी जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये उस तरफ जा रहा है कि किसी एमरजेंसी या मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल जो है वो बन सकती है। आज वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला जब अदालत पहुँचे तो उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जिस रद्दअमल का इज़हार किया उसमें डिनाई नहीं किया, बल्कि उनका ये कहना था कि जी आइन में गुंजाइश है। आर्टिकल 232 का उन्होंने हवाला दिया कि वो इस बारे में वाज़े है। तो इस तरह का रद्दअमल, इस तरह के बयानात, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, ये ख्वाहिशात हैं। इस वक्त ये हुकूमत की, पीडीएम हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से इसको धक्का दे के निकाल दिया जाए, ताकि हुकूमत से बाहर आके ये उस बयानिए पे आ जाए कि वोट को इज्जत दो और इस तरह की चीज, ताकि इमरान खान को किसी न किसी दर्जे में न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्हें कोई धक्का दे रहा है? इन्हें तो कोई धक्का नहीं दे रहा। इन्हें तो इनके खिलाफ एक पॉलिटिकल कैंपेन जरूर मौजूद है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट जरूर मौजूद है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इन्हें धक्का दे रही है, ऐसा तो कोई नहीं हो रहा। क्या आज के फैसले से वजीर आजम को बदलना मकसूद है? बिल्कुल नहीं ऐसा होना। क्या आज के फैसले से हुकूमत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होना। तो जब आज के फैसले से हुकूमत खत्म नहीं हो रही, वजीर आजम का केस ये नहीं है, सदर का केस नहीं है, अब जो पीडीएम के जितने भी ज़ोमा हैं या इसके जितने भी अनासर तरकीबी हैं उनमें से कोई एक भी इस अदालत में इस पर्टिकुलर केस में फरीक नहीं है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये हुकूमत के खिलाफ कोई कोशिश है? तो एक इलेक्शन का मामला है जिसको बढ़ा चढ़ा के दरअसल हालात को जितना ज्यादा ग्रेव करेंगे, जितना ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, हुकूमत ये समझती है कि उस सूरत में इसको गिराया जाएगा तो फिर ये अवाम में जाके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर सकेगी। तो इस वक्त ये सारी ख्वाहिशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है, ये हुस्न तलब है और कुछ भी नहीं है। यानी जो हमारे वजीर खारजा है, आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि एक पार्टी के सरबराह है, दूसरी बड़ी पार्टी के पार्लियामेंट में इस वक्त जो है उसके सरबराह है। ओरिजिनली तो तीसरी बड़ी पार्टी के सरबराह थे, लेकिन बहरहाल अब चूंकि पीटीआई मौजूद नहीं है तो इसलिए दूसरे नंबर पे है। और एक जुज़्वे आजम है पीडीएम की हुकूमत का, वजीर खारजा है। और वजीर खारजा जब ये कह रहा होगा कि मेरे मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा है या मेरे मुल्क में कोई गैर आईनी इक़दाम हो सकता है, तो आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं ना कि इस हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन क्या है। और इस वजीर खारजा ने अब पाकिस्तान अपने साथ तो जो करना था सो किया, इसने पाकिस्तान के बारे में दुनिया में क्या पैगाम दिया जी। तो आप ये देखिए कि ये हुकूमत बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके इस वक्त, ये जो ग्रोह है इस वक्त हुकूमत में, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी हबीब अकरम साहब, जैसे कि अभी भी फैसले की इस हवाले से जो महफूज फैसला है सुनाया जाएगा, आपको क्या लगता है, कहा यह जा रहा है कि ये फैसला होगा या तनाज़ा होगा? इन केस तनाज़ा होता है, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 रुकनी बेंच का अगर फैसला आ जाता है तो मार्शल लॉ वाली सूरत हाल हो सकती है। आपको लगता है ऐसी सूरत हाल पैदा होगी? मुझे बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नहीं लगती। ये सिर्फ हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है जिसका वो इजहार कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की को खिदमत नहीं कर रहे। हमारे वजीर खारजा पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के बारे में, और जिसके बारे में हमने बड़ी मुश्किल से कुछ ये पैदा किया है, ये असर पैदा किया है, इसका ये तासुर क्रिएट किया है कि ये एक स्टेबल मुल्क की तरफ हमें लेके जा सकता है।
اور اسی نظام کے اوپر جس نظام کے تحت یہ آئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم جس کے تحت اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اس اسکیم کے ٹوٹ جانے کے خطرے کا اظہار اگر وزیر خارجہ کرے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب آپ ظاہر ہے اس میں کوئی سخت بات تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہی ہے ہمارے وزیر خارجہ، یہ صرف اپنے اندرون ملک سیاسی مفادات دیکھ رہے ہیں اور اس کی بھینٹ جو ہے وہ پورا ملک چڑھانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی دو صوبوں میں الیکشن کا سوال سمپل ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ اس وقت آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں اور بھائی آپ چاہتے ہیں کہ ہم 8 اکتوبر کو ہم اگست تک اپنی اسمبلی کی مدت کو لے کے جائیں تو لے جائیں۔ حبیب تو یہ صاحب، جو جس طرح سے جس طرح سے مریم نواز کا گزشتہ روز رد عمل آیا، جس ٹویٹ انہوں نے کیا جس میں انہوں نے لکھا عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم تو ڈوب رہے ہو، نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے، یہی ایٹیٹیوڈ، یہی رویہ ان کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے رہا اس وقت تک جب تک عمران خان اقتدار میں تھے۔ اب عدلیہ کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تمام تر جو معاملہ ہے نون لیگ کے لیے یا مریم نواز کے لیے، اس طرح کی تنقید کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، نون لیگ جو ہے اور مریم نواز صاحبہ، انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں جو مہلک ترین غلطی ہوتی ہے، جو کسی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، وہ اس کا ارتکاب موجودہ پی ڈی ایم نے اپریل 2022 میں کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے جتنی بھی یہ جو غلطیاں جنہیں کہہ سکتے ہیں، یہ دراصل اسی بحران کا شاخسانہ ہے جس مرکز میں خود پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی تھے۔ تو لہٰذا لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ تو اب کیا لوگ ان سے یہ توقع کریں کہ نہیں جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ایک دفعہ پھر ٹھیک ہے اور ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ جھوٹ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اتنے متضاد موقف اختیار کرتی ہیں کہ آپ بعض اوقات ان کی سوچ پہ مطلب آپ محظوظ ہو سکتے ہیں بعض اوقات۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ذرا تصور کیجئے کہ ججوں پہ یا جو عدم اعتماد کا اظہار کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے جی، اور اپنی مرضی کا بینچ کون بنوانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں۔ جی، تو بھائی پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے آپ 15 جج لگا لیں، ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ 3 جج لگا لیں، آپ 5 لگا لیں۔ میری کل شاہ محمود قریشی صاحب سے اپنے پروگرام میں بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کی، انہوں نے کہا مجھے تو ہمیں تو اس بات پہ اعتراض ہی نہیں ہے کہ جج 3 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں یا 15 ہیں، جتنے بھی ہیں۔ ایک قانون کا اور دستور کا سیدھا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم بھی اگر اس معاملے میں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ سارے ججز بیٹھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ججز جو ہیں اس طرح کا صریحاً جو حکم دیا گیا دستور میں اس کے خلاف کیسے جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور حبیب صاحب ابھی جیسے کچھ ہی دیر میں جب فیصلہ سامنے آئے گا تو صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔